चकाचौंध भरे आवरण कई बार हमको प्रभावित करते हैं। वस्तुओं को हासिल करने की ललक व्यक्ति को बहुत दूर तक लेकर जाती है। इसके साथ में जब महत्वाकांक्षाएं जुड़ती है तो अपने कर्म के साथ में व्यक्ति भाग दौड़ करता है, नए से नए उद्देश्य बनाता है, प्लानिंग करता है और उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास भी करता है, क्योंकि कुछ न कुछ जीवन के भीतर हासिल करना है। प्रत्येक कार्य के साथ में कहीं न कहीं ये उद्देश्य भी जुड़ता चला जाता है कि इस समय के बाद में मुझे वो वस्तु प्राप्त करनी है, यहाँ जाना है, इस तरह से हासिल करना है। कोई व्यक्ति रिलेशन में होता है तब भी मन के भीतर के भाव यही होते हैं कि मुझे इस रिश्ते के साथ में आगे बढ़ना है। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिलेशन जुड़ा, एजुकेशन करते हुए जब हम विद्या हासिल कर रहे थे उसके साथ में भी कोई ऐसा रिश्ता जुड़ता चला गया जिसको आगे जाकर व्यक्ति ने कोई नाम दिया। ये सारी ही जो स्थितियां हैं जहां चमक और दमक रहती है, जहां फैसिनेशंस रहती है, जहां व्यक्ति भौतिकता की चकाचौंध से प्रभावित होता है, वहां शुक्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस नवग्रही व्यवस्था में दैत्य गुरु है शुक्र और वर्ष 2021 की शुरुआत में 4 जनवरी 2021 से लेकर 28 जनवरी 2021 की प्रातः काल तक शुक्र यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान धनु राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, जहां 14 जनवरी 2021 तक इनकी स्थितियां सूर्य देव के साथ में चलने वाली है। तो जब शुक्र इन 24 दिनों के लिए अपने राशि संचरण को देव गुरु की स्थितियों के साथ में लेकर चलने वाले होंगे, तो प्रत्येक राशि के जातक के लिए किस तरह की संभावनाएं सामने उद्घाटित होंगी, कहाँ व्यक्ति को इस भौतिकता की चमक और दमक से खुद को दूर रखना है और कहाँ खुद के कामकाज की रफ्तार को बढ़ाना है। आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन की ओर जा रहे हैं जहां से जीवन परिवर्तित हो सकता है। किसी प्रोडक्ट को आपने डिजाइन किया है, अब उसके अंदर हमको एक तरह से फैसिनेटेड अप्रोच जो लोगों को प्रभावित करती है उसको भी जोड़ना है। तो वहीं पर आप पैकेजिंग के काम के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, आप भाषाई स्तर के ऊपर एक वक्ता की श्रेणी में आते हैं, तो उन सारी स्थितियों में शुक्र का प्रभाव बहुत अलग तरीके से सामने आता है। वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, वो रिलेशन इन दिनों के अंदर कहां बढ़ने वाला होगा, हमको कहां तार्किक होकर रहना है और कहां पर बिल्कुल शांत चित्त होकर चलना है। यात्रा यहां है तो किस तरह की संभावनाओं को उद्घाटित करेगी। वहीं आप फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, वहीं आप व्यंग्यकार हैं, ऐसी सारी ही श्रेणीबद्ध स्थितियों के अंदर शुक्र का प्रभाव असीमित तौर के ऊपर है और हम उसी आधार के ऊपर इन 24 दिनों की स्थितियों का वर्णन आपके सम्मुख रखेंगे। जब भी ग्रहीय व्यवस्था परिवर्तित होती है और उस क्षेत्र के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति स्वयं के लिए संभावनाओं को देखे और कहां पर शांत होकर चलना है इस बात को समझे, तो काफी हद तक जीवन को सरलीकृत किया जा सकता है। वहीं देवी उपासना और आराधना को आप प्रमुख आधार बनाकर चलिएगा और साथ में ही अपनी भाषा के साथ में आप कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के साथ में चलना चाहते हैं, तब भी ये समय महत्वपूर्ण है। इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि दैत्य गुरु देव गुरु की मूल त्रिकोण में प्रवेश कर रहे हैं। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण है और वहीं पर शुक्र प्रवेश करने वाले होंगे, तो ये आधार ज्ञान को एक तरह से प्रेजेंटेशन के अंदर लेकर आने में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब व्यक्ति मंथन करता है, चिंतन करता है, तो वहां बृहस्पति का प्रभाव हावी है और जब व्यक्ति उस चिंतन से बाहर निकलकर लोगों के सामने अपनी बात रखता है तो वहां शुक्र का प्रभाव हावी है। यही सारे ऑरा क्रिएशन की पोजीशंस है। तो इसी वजह से आज हम काफी हद तक और काफी दिनों पहले इस एक तरह से पूरी ही चर्चा को आपके सम्मुख रख रहे हैं। वजह यह है कि आप नव वर्ष की प्लानिंग उसी आधार के ऊपर कर पाए, शुरुआत के अंदर हमको किस तरह से चलना है। हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर मेष राशि के साथ में। यहां इंट्यूशन एक अलग ताकत के साथ में आपके लिए चलने वाले होंगे। जब भी व्यक्ति शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ में भी शुक्र का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है और शेयर मार्केट जैसे कामकाज में व्यक्ति को कैलकुलेशन के साथ में
एजम्पशन के साथ में कहीं ना कहीं इंट्यूशन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। और नवम के शुक्र उन सारी स्थितियों को व्यक्ति के भीतर से प्रदान करने वाले होते हैं। तो ये एक स्थिति। वहीं आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन में बारंबार आप इस वजह से पीछे रह रहे थे कि अपनी बात को पुरजोर तरीके से नहीं रख पा रहे थे। ये जो समय आपके लिए 4 जनवरी से 14 जनवरी 2021 तक का है। हालांकि शुक्र की यात्रा 28 जनवरी तक चलनी है, किंतु उसके पहले का जो ये 10 दिनों का समय है अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आप किसी भी बातचीत को अपने ऑफिस के सामने यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखना चाहते हैं तो इस समय अति महत्वपूर्ण आप मानकर चलिएगा। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर भी आप मुखर होकर अपनी बात को रख पाएंगे। इसी वजह से उद्देश्यों की पूर्ति होती चली जाएगी। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर यहां नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है, वही आपकी ड्राइविंग फोर्स है और उसी के बूते आप बहुत कुछ हासिल करने की ओर भी जा रहे हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, खुशनुमा पल यहां साथ होंगे, किंतु किसी भी निर्णायक स्तर के ऊपर पहुंचने से पहले आपको अभी थोड़ा सा रोकना चाहिए, यह भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो वहीं वृषभ राशि, निवेदन है कि आप ऐसे खर्चों से यहां पर बचिएगा जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है या जो सिर्फ आपकी फैसिनेशन के साथ में चल रहे हैं, उनसे रुकना और दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक। वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में भी धैर्य आप स्थापित करके चलिएगा। जो मुखर होकर आप अपनी बात रख रहे थे, लोग उसको स्वीकार भी कर रहे थे, कई बार लोग उसके अंदर घमंड की झलक को देखने लगते हैं, उससे शुक्र प्रधान राशि के जातकों को दूर रहना चाहिए। तो वहीं पर रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में भटकाव आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन के अंदर हम कई बार अनर्गल तरीके के संशय लेकर आते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता है। व्यक्ति स्वयं ही शंकाओं को जन्म देते हुए उसके अंदर नेगेटिविटी लेकर आता है, उससे भी आपको बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। कुटुंबीजनों के साथ में स्नेह और सहयोग बनाकर चलने का प्रयास करें। यहां इस बात को याद रखिएगा कि आप अगर अपने जॉब के अंदर किसी भी तरीके की स्टिफर अप्रोच, मुश्किल स्थिति देखते हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि हम संभावनाओं को किस तरह से खोज रहे हैं। कई बार व्यक्ति जॉब के अंदर खुद को बचाने का प्रयास करता है और वही ऊर्जा हम अगर नई खोजबीन के अंदर लगाते हैं तो ज्यादा बेहतरी है। वृषभ राशि के जातकों को इस बात को मन के भीतर बहुत गहरे से लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। साथ में ही ये समय रिश्तों के अंदर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने का रहेगा, जो एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप हुए या जीवन के किसी भी हिस्से के साथ में सामने आए। खुशनुमा पलों के अंदर किसी भी तरीके का पूर्ण विराम या अल्प विराम लगने वाला नहीं हो, यह भी आप जरूर ख्याल रखें। तो वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह समय श्रेष्ठताओं को इंगित कर रहा है। इस समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आत्मविश्वास के साथ ही साथ में आप जो कह रहे हैं लोग उससे कन्विंस भी बहुत अच्छे से होंगे। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर जो एक आभा व्यक्ति की होनी चाहिए, वो जो कह रहा है अगले को पता है कि कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ भी निहित है किंतु मेरे फायदे की भी बात कर रहा है, यह आधार आपके साथ में रहेगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, इवेंट मैनेजमेंट जो कि आजकल कहीं ना कहीं वर्चुअल पोजीशंस के साथ में भी चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जहां बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, वहां आप खुद को किस तरह से मोल्ड करके लोगों के सामने रखने वाले होंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक धन लाभ के साथ में लोगों से प्राप्त सलाह के ऊपर मंथन और उसके बाद में ही अपने निर्णय, यदि आप इस रफ्तार के साथ में चलते हैं तो खुद को काफी हद तक पॉजिटिविटी देने वाले रहेंगे। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर रहेगी। सिचुएशनल लीडरशिप बहुत अच्छे से निकल कर आने वाली होगी। कई बार व्यक्ति एक माइंडसेट के साथ में चलता है कि ये काम इस तरह से ही करना है, किंतु एक व्यक्ति कई बार प्रत्येक जगह रुक कर देखता है कि सिचुएशन क्या है और उसके साथ में खुद को मैं चेंज करता चला जाऊं। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये 24 दिन कुछ इस तरह के ही रहने वाले हैं। एचआर संबंधी किसी भी विधा के साथ में आपका जुड़ाव है या जो भी क्षेत्र विशेष जहां नौकरी होती है और चमक और दमक भी साथ में जुड़ी रहती है, जहां आपको एक प्लास्टिक स्माइल हमेशा बनाकर रखनी होती है, ऐसे कामकाज के अंदर ये समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। तो वहीं पर सौंदर्य प्रसाधन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर आप नएपन की शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी 14 जनवरी से लेकर जो 28 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल है, बेहद अच्छा है।
तो वहीं कर्क राशि, आप यहां पर देखिएगा कि जो स्वास्थ्य में मधुमेह जनित रोग होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन संबंधी परेशानियां होती है, प्रोस्टेट को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स होती है, इन सारी ही एक तरह से बीमारियों के स्तर पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। आप अपने खान पान में कैसे परिवर्तन लेकर आते हैं, आप अपने रूटीन में कैसे चेंजेस करते हैं, कोई भी दवाई आपके लिए चल रही है तो आप उसको किस तरह से फॉलो करने वाले होते हैं, ये सारी ही प्रवृत्तियां आप ध्यान रखकर चलिएगा। किसी भी ऐसे पर्सनल लेवल के आप लोन आदि की ओर जाने से बचें जो अभी टाला जा सकता है, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कतें सामने रहेंगी, अनर्गल खर्चे भी सामने आएंगे। लोग आपको प्रशंसा भरे शब्दों के साथ में लेकर चलते हैं और ऐसे खर्चे सामने लेकर आ जाते हैं और आप भी वाहवाही के सिलसिले के अंदर उन खर्चों को अपने साथ अपना लेते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी और व्यक्ति अंततोगत्वा परेशान होता है, एक रिग्रेट उसके साथ में रहता है, उससे आपको बचना होगा। शत्रु यहां आपकी भाषा को पकड़ने वाले हो सकते हैं। ऑफिस के अंदर आपने कोई भी बात कही, एक कलीग है जो आपसे इतना सहमत नहीं है, कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रजेस उसने डेवलप करके रखी हुई है, मौका देख रहा है कि जहां पर भी एक स्थिति मिले और आपको कुछ न कुछ वो कहने वाला हो, ऐसी प्रवृत्तियों से आप सावधान रहें। कहीं पर भी कोई भी बात कह रहे हैं उसके पीछे का आधार क्या है, ये स्पष्ट करके चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। किसी भी रिलेशन में है तब भी आप ये ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी बातों से बारंबार मन मुटाव निकल कर आ रहे हैं, तो सेल्फ जस्टिफिकेशन अपनाने के बजाय हम क्या स्थितियां देख सकते हैं वो समझें और वहीं पर अपनी बातचीत को व्यापारिक जीवन में मुखर होकर रखने से भी आपको बचना चाहिए, ये भी एक निवेदन है। तो वहीं सिंह राशि, आप देखिएगा कि मेष राशि की तरह ही सिंह राशि के जातकों के लिए यहां इंट्यूशन की पावर बहुत शानदार तरीके से बढ़ने वाली होगी। तो दूसरे स्तर के ऊपर आप अपने कामकाज के अंदर प्रोएक्टिव होते चले जाएंगे। कोई भी निर्णय लेना है उसकी रूपरेखा आपके पास पहले से होगी। आपको मालूम है कि जॉब के अंदर कोई प्रोजेक्ट मुझे दिया जा सकता है, मुझे पहले से होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। तो ये सारी ही प्रवृत्तियां आपके लिए कहीं ना कहीं मेजर लेवल के ऊपर पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ रही है। इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज, फैशन टेक्नोलॉजी या फिर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के अंदर भी आपका हस्तक्षेप रहा है या आप उस क्षेत्र में एक पारंगत व्यक्ति रहे हैं, तब भी यहां सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए नए अवसर जो धनागमन को बनाते हैं। कई बार व्यक्ति को अवसर मिलते हैं किंतु फाइनेंसेस उस लेवल के ऊपर जनरेट नहीं हो पाते। कुछ समय ऐसे भी होते हैं कि जहां फाइनेंसेस भी आपके लिए आसानी से जनरेट होते हैं। ये समय कुछ उसी तरह के इशारे आपके लिए कर रहा है। शिक्षा के अंदर रिश्तों को लेकर डिस्ट्रैक्शंस बने रहेंगे, उनसे आप थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ये एक निवेदन है। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन जो आपने इतने लंबे समय से अपने भीतर विकसित किया था, भौतिकता की चमक और दमक के अंदर वो पीछे छूटने वाला नहीं हो, इस बात पर भी आपको गौर करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वाणी संबंधित कामकाज में आप एक अलग शैली को जो विकसित करते चले जा रहे हैं, अब वो लोगों के सामने भी आएगी और आपके लिए एक नया आधार बनाने वाली होगी, जिससे कि जीविकोपार्जन के अंदर और स्थायित्व आ पाए। ये भी एक प्रमुख तत्व है। लोगों की एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की जो पोजीशन होती है उसके अंदर ये समय आपको लेकर चलने वाला रहेगा, ये भी एक प्रमुख आधार है। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो भौतिकता की चमक और दमक होती है वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली होगी, ये एक बात। तो वहीं दूसरी स्थिति में आप देखिएगा कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी की चाह बहुत ज्यादा खर्चे भी आपके लिए बढ़ाएगी, किंतु कर्म में एक स्मार्ट वर्किंग अप्रोच जो व्यक्ति के लिए रहनी चाहिए वो भी नया आधार लेकर आ रही है। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग की ओर भी आप जाना चाहते हैं और उसकी शुरुआत के लिए आप लगातार प्रयत्नशील थे किंतु कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया है। यहां वर्ष की शुरुआत में किए गए प्रयास 14 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2021 के मध्य आपके लिए निर्णायक सफलता लेकर आ सकते हैं। बुध प्रधान राशि के जातकों को यहां पर चाहिए कि आप अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कई बार व्यक्ति जद्दोजहद के अंदर रिश्तों को पीछे छोड़ देता है और वहीं से मन के भीतर एक तरह की कुंठा जन्म लेने लगती है। जब भी व्यक्ति सफल हो तो
तो उसे आसपास लोग चाहिए जो उसके साथ में उस सफलता का आनंद उठा सके। इस बात को आप पुनः स्मृतियों में जरूर रखिएगा। तो वहीं पर कन्या राशि के जातक किसी भी रिश्ते के साथ में चल रहे थे, वहां आपके लिए और ज्यादा शुभकारी खबरें रहेंगी जो मन के भीतर और ज्यादा जुड़ाव बढ़ाने वाली होगी, और वहीं से आनंद की परिधियों को आप और बढ़ाते चले जाएंगे। घर परिवार के सामने किसी भी रिलेशन को रखना है, तब भी मैं इस समय को अति महत्वपूर्ण आपके लिए मानता हूं। तुला राशि, शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए शुक्र का होने वाला ये राशि परिवर्तन कहीं न कहीं आपके लिए भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र हो, नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप किसी ऐसे लेवल पर चल रहे हैं जहां आपकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, आपकी कही गई बातचीत एक तरह से निर्णायक आधार बनाने वाली होती है, या आप किसी जगह की धुरी हैं, ऐसे सारे ही कामकाज के अंदर आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपकी प्रेजेंस कहीं न कहीं पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को देने वाली होगी, जिससे व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी काफी कुछ फायदा आपके लिए होता चला जाएगा। भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में जो कहा सुनी निकल कर आती है, उससे भी थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयास करें। आध्यात्मिक चिंतन से दूरी है, इसी वजह से बहुत लंबे दूरी के जो निर्णय होते हैं जीवन के अंदर, वर्षों के साथ में जो जुड़े हुए निर्णय होते हैं, वहां अभी थोड़ा सा ठहराव आप बनाकर चलिएगा। स्वास्थ्य के अंदर मधुमेह जनित रोग परेशान करने वाले नहीं हों। आपने जो खान पान के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया था, अब वहां फिर से किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं निकल कर आए। हम अपने ऊपर जो नियंत्रण स्थापित कर चुके थे, अब उसको छोड़ने वाले नहीं हो, इस बात का भी ख्याल रखें। नौकरी पेशा जीवन में ये समय संशय से मुक्त करवाकर आपको आगे लेकर जाने वाला होगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन में भी श्रेष्ठताएं पनपती चली जाएंगी। वहीं वृश्चिक राशि, लक्षाधिपति योग आपके लिए बनेगा। इसी वजह से फाइनेंशियल लेवल के ऊपर काफी हद तक आप खुद को एक नयापन देते चले जाएंगे। साथ ही साथ में आप देखिएगा कि जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं, वहां पर भी आपका हस्तक्षेप एक नए स्तर के साथ में पहुंचता चला जा रहा है। जो भी आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र थे, वहां बेनिफिट, किंतु उस धन को संचित कैसे करना है, इसके बारे में आपको काफी हद तक जद्दोजहद करनी होगी। एक निवेदन आपसे और भी करूंगा कि इंट्यूशन के साथ ही साथ में जो कैलकुलेशन होती है, उसको भी बेस बनाकर चलिएगा। व्यक्ति को कई बार पूर्वाभास काफी कुछ देने वाले होते हैं, किंतु जब व्यक्ति उस पर अति आत्मविश्वास कर लेता है, मन के भीतर जो भी आया उसके साथ में ही चलने की शुरुआत करता है, तो नेगेटिविटी भी निकल कर आती है। उससे आप जितना बचकर रहेंगे उतना ही खुद के जीवन को बेहतरी देते चले जाएंगे। एक निवेदन आपसे और भी है कि अपनी ऊर्जा को सम्यक स्तर के ऊपर एक प्रवाह के साथ लेकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति अपनी एनर्जी के लेवल को बहुत अलग तरीके से ऐसे कामकाज में लगा देता है जिसकी अभी प्रायोरिटी नहीं है, वहां से आप बचें। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में भी जहां पर भी आपको थकावट महसूस होती है, अपनी एक रिफ्रेश अप्रोच के अंदर वहां खुद को लेकर चलिएगा, अन्यथा सामने आए सौदे कहीं न कहीं पीछे छूट सकते हैं। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि आत्मविश्वास तो आपके साथ में है ही है। 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है और शनिदेव के मित्र ग्रह शुक्र यहां धनु राशि स्थान में ही चलने वाले होंगे। इसी वजह से जो आपने अनुभव हासिल किया है, अब उस अनुभव को मुखर होकर लोगों के सामने रखने की तैयारी करना, ये भी एक प्रमुख आधार आपके लिए रहेगा। तो साथ ही साथ में जो गृहस्थ जीवन का सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस डेवलप होते चले जाएंगे। कहीं पर भी कोई नकारात्मकता के सिरे नहीं है। एक निवेदन मैं आपसे और भी करूंगा, व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखने से आप बचिएगा। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, खुद को एक तरह से पूरी ऊर्जा के साथ लेकर चलने की रिक्वायरमेंट है, शुक्र उसको प्रदान कर रहे हैं। आप भीतर की उस ताकत को पहचाने और फिर ही बढ़ने वाले रहें तो बेहतरी रहेगी। भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहां पर बना हुआ है। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय का कोई भी निर्णय आपको लेकर चलना है, तब भी धनु राशि के जातकों के लिए इस समय को प्रभावशाली कहा जा सकता है। मैं एक और बात यहां धनु राशि के जातकों के लिए कह रहा हूं कि आप शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में किसी भी महत्वपूर्ण चेंज की ओर जाना चाहते हैं, स्वयं एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं,
तो यहाँ पर आप स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, 14 जनवरी के बाद से ऐसी शुरुआत आपके लिए हितकर रहेगी। तो वहीं स्वयं एक तरह से शिक्षक हैं और आप उसमें तकनीक को शुमार कर चुके हैं, किंतु कुछ स्थितियां अभी भी थोड़ी सी फ्रेजाइल होकर चल रही है। फिर से एक बार पूरी ताकत के साथ में चलने का प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, ये एक निवेदन। तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए चर्चा करूं तो सर्वप्रथम लक्षाधिपति योग बनेगा। ये समय 7.5 के मध्य प्रवास काल के साथ में चल रहा है, तो इसी वजह से आपके लिए फाइनेंशियल गेम तो रहेंगे, किंतु खर्चे भी उसी स्तर के ऊपर परेशान करने वाले होंगे। संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आने वाली नहीं हो, ये एक निवेदन। तो वहीं पर इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज में आपने खुद को अपडेट किया है, अब उस अपडेशन के साथ में चलते हुए एक नयापन खुद को देना है। तो वहां हम कैसा प्रवाह लेकर आ सकते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन आप जरूर करके चलने वाले रहें। एक निवेदन और भी है आपसे कि यहाँ वाणी संबंधित कामकाज में आप कहीं न कहीं एक अलग कन्विंसिंग पावर लेकर चलेंगे, उसको पहचानने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर चेंजेस करने पड़ सकते हैं जो कहीं न कहीं मैंडेट अप्रोच के अंदर सामने आए, उसकी प्रिपरेशन प्रोएक्टिव रहकर करके रखिएगा। रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट कहीं पर भी आपको नहीं है। तो वहीं जो कई बार व्यक्ति ऋण लेने की ओर जाता है, उसको लगता है कि अधिक से अधिक अभी ऋण लेकर अपने कामकाज के अंदर मैं जितना अच्छे से एक तरह से फैसिनेटेड अप्रोच क्रिएट कर सकता हूं उस ओर जाता हूं, किंतु मेरा निवेदन कि यहां थोड़े से धीमेपन के साथ में ही आप चलने वाले रहें। वहीं कुंभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए बेहतर है। ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है या आपने मैनेजमेंट की स्टडीज कंप्लीट की है और अब आप जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि जॉब की तरफ जाने से पहले क्या मुझे अभी भी अपने लिए किसी कामकाज की शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ ऐसे सारे ही डिसीजंस प्रिसाइज अप्रोच में आपके सम्मुख रहेंगे। मटेरियलिस्टिक लग्जरी आप हासिल करते चले जाएंगे। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय स्वास्थ्य में भी ख्याल रखने का है। प्रोस्टेट को रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम पहले से आपको सताती रही है, तो हम किस तरह से नियंत्रण स्थापित करके चलेंगे, ये पूरी ही प्रक्रियाएं अपने भीतर आप जरूर रखिएगा। एक छोटा सा निवेदन आपसे और भी है कि यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर यात्राएं अधिक निकल कर आएंगी। सहज स्वीकारोक्ति के साथ में चलें और हाल ही में चल रहे माहौल के अंदर हम खुद के लिए प्रॉपर बेस की मेडिकेशन लेकर चल सकते हैं और अवेयर भी रहें उन यात्राओं के साथ में। इस मूल मंत्र को भी स्थापित करके रखना होगा। तो वहीं मीन राशि, आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते थे तो अपने भीतर उसकी खोजबीन करें। आपने जो अनुभव हासिल किया है उसके साथ में विश्लेषण करके चलने का प्रयास करें। लोगों के अनुभवों के साथ में जुड़कर फैसिनेशन में जाना, जिस व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का अनुभव खुद ही ढंग से नहीं लिया है उसके ऊपर विश्वास कर लेना और अपनी यात्रा को उस तरफ लेकर जाना कतई सही नहीं है। ऐसे फैसिनेशन से आप बचिएगा। व्यक्ति जब कर्मशील होता है, एक जगह विजय हासिल कर चुका होता है, उसको लगता है कि जिस भी कामकाज की ओर जाऊंगा, जिस भी व्यक्ति के साथ में जुड़ूंगा, बहुत कुछ हासिल करता चला जाऊंगा। ऐसी प्रवृत्तियों में सावधानी रखने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में आप ऊर्जा और उत्साह के साथ में चल रहे हैं और यही आपकी प्रेरणा का संप्रेषण भी है। लोग भी आपसे प्रभावित होने वाले रहेंगे। व्यापारिक जीवन में पिता के साथ आप जिस भी निर्णायक कामकाज की ओर बढ़ने वाले थे उसकी भी तैयारी रखें, यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस बने हुए हैं। तो ये था शुक्र का होने वाला धनु राशि में संचरण अंतराल का पूरा ही विश्लेषण। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।